हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 71 फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान। और ये वर्कशीट आपके लिए 23 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज भी बेटा हम चैप्टर हमारा पर्यावरण कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक रहेगा खाद्य जाल ओजोन परत के बारे में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। और बेटा अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे और आप अपना काम करते रहें। सो खाद्य जाल क्या होता है? हमने लास्ट वर्कशीट में खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा। खाद्य श्रृंखला क्या है कि कौन किसको खाता है, यानी कौन किसको खाता है उसकी एक इस तरह से क्या बन जाती है, एक श्रृंखला बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि एक जीव के ऊपर केवल एक ही जीव निर्भर रहता है। जैसे कि मान लीजिए घास है, घास को कौन खाएगा? घास को टिड्डा खाता है। और टिड्डे को जो है कौन खा सकता है? टिड्डे को मेंढक खा सकता है। मेंढक को कौन खा सकता है? एक जो है ये सांप जो है मेंढक को खा सकता है। और सांप को कौन खा सकता है? सांप को मोर खा सकता है। लेकिन सांप को जरूरी तो नहीं कि मोर ही खाएगा, सांप को जो है बाज भी खा सकता है। तो यानी क्या हो जाएगा, ये देखिए अलग अलग शाखाएं बन गई। ठीक है, तो इस तरह से क्या यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जैसे कि हमने सांप का एग्जाम्पल लिया, सांप को केवल जरूरी नहीं है मोर खाएगा, इसको बाज भी खा सकता है। तो यानी ये जो खाद्य श्रृंखला है ये क्या है कि ये अगर हम इसको और भी ज्यादा इलेबोरेट करें, विस्तार रूप देखें, तो ये शाखान्वित हो जाएगी। यानी दूसरे जीव भी एक जीव के ऊपर अपने खाने के लिए निर्भर रहते हैं और इस तरह से ये एक पूरा जाल बन जाएगा। और ये जाल क्या कहलाता है? ये जाल खाद्य जाल कहलाता है। प्रकृति में विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई तथा जटिलता में काफी अंतर होता है। आमतौर पर एक जीव दो या दो से अधिक जीवों द्वारा खाया जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल से समझा कि एक जीव वो दो या दो से अधिक जीवों द्वारा खाया जाता है। और इससे क्या होगा कि एक सीधी आहार श्रृंखला की बजाय जीवों के बीच आहार संबंध वो शाखान्वित होते हैं। आपको यहाँ पर खाद्य जाल का चित्र दिया गया है और आप इसको देख के समझ सकते हो कि किस तरह से एक जीव खाने के लिए अपने जो है दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है। ठीक है, और एक जीव केवल एक ही जीव का नहीं, अन्य जीवों का भी भोजन बनता है, जिसके कारण जो खाद्य जाल है वो बनता है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम खाद्य जाल कहते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे हमारी क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो बेटा हमारी जो दिनचर्या है, हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो पर्यावरण को कैसे प्रभावित करती हैं। बहुत आसान वर्कशीट है ये आज की आपकी। अब देखिए, पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं तथा हमारे क्रियाकलाप किसको प्रभावित करते हैं? हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। यानी पर्यावरण में कुछ अगर बदलाव होगा तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। और अगर हम जो एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? उसका प्रभाव पर्यावरण के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, मानव क्रियाकलाप प्रदूषण तथा वन उन्मूलन जैसी समस्याओं को उत्पन्न करते हैं। तो मानव क्रियाकलाप यानी हम जो क्रियाकलाप करते हैं उनसे प्रदूषण और वन उन्मूलन यानी वन जो है वो काटे जाते हैं, ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हम दो प्रमुख पर्यावरण की समस्या पर अध्ययन करेंगे, ओजोन परत का ह्रास और कचरा निपटान। कि जो ओजोन परत है उसका ह्रास यानी वो कैसे जो है उसमें कमी होती जा रही है, और कचरे का निपटान हम कैसे करेंगे। तो ये जो है हम इसमें दो मुख्य पर्यावरण की समस्याओं पर विचार करेंगे। नेक्स्ट देखिए, इस कार्यपत्रक में हम ओजोन परत के ह्रास का अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम ओजोन परत के बारे में समझेंगे और नेक्स्ट वर्कशीट में हम कचरा निपटान के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। और पृथ्वी के चारों तरफ ये क्या है? ये ओजोन परत है। जिस तरह ब्लैंकेट होता है, यानी ये जो ओजोन परत है हमारी पृथ्वी के लिए कंबल की तरह कार्य कर रही है। इसको इसने चारों तरफ से घेर रखा है। और घेरने का कारण क्या है कि ये जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, जो हमारे शरीर में बहुत तरह की बीमारियां पैदा कर सकती हैं, ठीक है, उनसे ये हमें बचाती है ओजोन परत। इसमें आपको इस तरह से एक छिद्र जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये छिद्र जो है यही क्या बता रहा है कि धीरे धीरे ओजोन परत जो है वो उसका ह्रास हो रहा है, यानी उसमें कमी आ रही है। अब हम पढ़ेंगे इसको। देखिए, ओजोन परत क्या है? ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षा परत है, यानी एक प्रोटेक्टिव लेयर है, रक्षा करती है हमारी, एक कंबल की तरह उसने पृथ्वी को घेरा हुआ है।
जो कि हानिकारक पराबैंगनी विकिरण उनको अवशोषित कर लेती है। जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण आती हैं उनको ये अवशोषित कर लेती है और जीवों को स्वास्थ्य संबंधी हानियां होने से बचाती है। ओजोन परत, ये जो हमारे पर्यावरण के अलग अलग स्तर होते हैं, ठीक है, वायुमंडल के, उसमें समताप मंडल में क्या पाई जाती है? ओजोन परत होती है, ओजोन गैस मिलती है। नेक्स्ट है ओजोन का निर्माण। अधिक ऊर्जा युक्त पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन के अणु को ऑक्सीजन परमाणु में विखंडित कर देती हैं। तो देखिए क्या होता है कि ओजोन का निर्माण कैसे होता है। ओजोन का जो फॉर्मूला होता है, आणविक सूत्र, वो होता है O3। ठीक है बेटा, O2 किसका होता है? वो जो है O2 ऑक्सीजन का होता है। ठीक है, तो अब देखिए अब इसका निर्माण कैसे होता है। तो अधिक ऊर्जा युक्त जो पराबैंगनी विकिरण है वो क्या करती हैं, वो ऑक्सीजन का जो अणु है उसको तोड़ देती हैं नेसेंट ऑक्सीजन में। ठीक है, उसके बाद दोबारा से जो ऑक्सीजन परमाणु है वो क्या करता है, वो इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना लेता है? ओजोन बना लेता है। उसके बाद ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु के साथ मिलकर ओजोन परमाणु बना लेता है। ठीक है, तो बेटा आई होप आपको ये क्लियर है ना। देखिए अल्ट्रावायलेट जो विकिरण है, पराबैंगनी विकिरण है, ओजोन का जो अणु है उसको परमाणुओं में तोड़ दिया, फिर ओजोन का अणु ओजोन के परमाणु के साथ मिलकर साथ साथ क्या बना लेता है? ओजोन जो है गैस बना लेता है। नेक्स्ट है ओजोन परत का ह्रास। ओजोन परत का ह्रास का मुख्य कारण क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है जिसका उपयोग फ्रिज और AC में किया जाता है। जो एयर कंडीशन है, AC है, उनमें ये गैस भरी जाती है। तो ये जो है इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ये क्या है? UNEP की फुल फॉर्म आपको ये याद रखनी है। UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में सभी देशों में सहमति बनी कि CFC के स्तर का 1986 के स्तर तक ही सीमित रखा जाए। तो इसमें क्या कहा गया है कि सन 1987 में, बेटा ये जो है सन 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में तय हुआ था कि जो CFC का उत्पादन है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उत्पादन है, उसको 1986 के स्तर पर ही उसको स्थिर रखा जाए, यानी उसको बढ़ने ना दिया जाए। ये क्या था? ये क्योटो प्रोटोकॉल था। प्रोटोकॉल यानी ये एक एग्रीमेंट था नेशंस के बीच में। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? जो संधियां होती हैं, ठीक है, यानी एग्रीमेंट होते हैं सभी देशों के बीच में। तो ये जो है एक संधि हुई थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में। उसके बाद देखिए पूरे विश्व में अब सभी AC तथा फ्रिज उत्पादक कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुक्त उपकरण ही बनाएं। ठीक है, तो ये जो है क्योटो प्रोटोकॉल के तहत किया गया है। अब बेटा इसके कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है ओजोन क्या है तथा यह हमारे लिए कैसे उपयोगी है। हम सारे क्वेश्चंस के आंसर एक साथ करेंगे। आपको CFC और UNEP की फुल फॉर्म लिखनी है। ओजोन परत द्वारा कौन से विकिरण अवशोषित किए जाते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन क्या है? वायुमंडल में ओजोन का निर्माण कैसे होता है। तो ये बेटा इन चारों क्वेश्चंस को हम करते हैं। पहला प्रश्न है ओजोन क्या है तथा यह हमारे लिए कैसे उपयोगी है। तो ओजोन ऑक्सीजन का ही एक रूप है जिसका सूत्र क्या होता है? जिसका सूत्र O3 होता है। यह वायुमंडल में समताप मंडल में उपस्थित है और यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करती है। यह जीवों की त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद जैसी बीमारियों से रक्षा करती है। तो ये जो है आप फर्स्ट प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2, CFC तथा UNEP का पूरा नाम लिखें। तो CFC का पूरा नाम क्या है? CFC का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। UNEP का पूरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, ओजोन परत द्वारा कौन सी विकिरण अवशोषित किए जाते हैं। तो ओजोन परत द्वारा कौन से विकिरण अवशोषित किए जाते हैं? यह परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। तो सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनको ओजोन परत क्या करती है? अवशोषित करती है। नेक्स्ट है वायुमंडल में ओजोन का निर्माण कैसे होता है। तो वायुमंडल में ओजोन का निर्माण प्रकाश रासायनिक क्रिया के द्वारा होता है। तो ये रासायनिक क्रिया जो है यहाँ से आप लिख लेंगे, कंप्लीट आपके जो वर्कशीट है उसमें दिया गया है। ओजोन का निर्माण कैसे होता है? अधिक ऊर्जा युक्त पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन अणु को ऑक्सीजन परमाणु में विखंडित कर देते हैं। इस तरह से ये टूट जाता है और ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु के साथ मिलकर ओजोन अणु बनाते हैं।
और इस तरह से ओजोन का निर्माण होता है। तो ये थे बेटा आपके चारों क्वेश्चंस। काफ़ी इजी वर्कशीट है ये आपके लिए। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।